सोहनपुर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव में एक हवेली थी जो काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी। तभी गांव वाले उसे भूतिया हवेली के नाम से बुलाते थे। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली इसलिए बुलाते थे क्योंकि उसी हवेली में एक 3 सर वाली चुड़ैल का साया रहता था जो अक्सर गाँव वालों को ही परेशान करता था। एक बार की बात है, जब उसी गाँव का हरिया नामक व्यक्ति अपने शहर से लौट रहा होता है तो वो हवेली में जाने को सोचता है क्योंकि वो बहुत लालची था। पर यार, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस हवेली के अंदर जाके ही रहूंगा। मुझे तो लगता है इस हवेली में ढेर सारा खजाना है, फिर अगर मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। ये भूत ऊत कुछ नहीं होता है, चलो चलते हैं। हरिया एक बहुत ही लालची और घमंडी व्यक्ति था। तभी वो उस हवेली के अंदर चला जाता है बिना ही डरे। अरे ये हवेली तो सच में काफी सालों से ऐसी पड़ी है और इसमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये अंदर से तो एकदम भूतिया ही हवेली दिखाई देती है। चलो और आगे चल के देखते हैं, क्या पता खजाना ही मिल जाए। हरिया खजाने के चक्कर में आगे ही बढ़ता चला जाता है। तभी उसकी नज़र 3 सर वाली चुड़ैल पर पड़ती है जो एक इंसान का बड़े मजे से बैठकर मांस खा रही थी। अरे मर गया रे, ये तो सच में 3 सर वाली चुड़ैल है। गांव वाले सही कहते थे, भाग ले हरिया, नहीं तो आज ये तुझे भी नहीं छोड़ेगी, भाग जल्दी। वो चुड़ैल अक्सर मांस खा रही थी, तभी हरिया की जान बच जाती है। एक बार कुछ गुंडे उस हवेली को लूटने को सोचते हैं। अरे कालिया भाई, इस एरिया में तो अपन पहली बार ऐसे घर को देख रहा है। लगता है इसमें बहुत ही माल भरा हुआ है भाई, इसके अंदर चल के देखते हैं और सब खजाना लूट लेंगे भाई। अरे कालिया भाई, पर इस हवेली के अंदर अपन को कोई नजर नहीं आ रहा है रे। ऐसा तो नहीं है भाई, इस हवेली के अंदर चुड़ैल उड़ेल रहती है भाई, मेरे को तो डर लग रहा है। गुंडे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक दादी माँ पर पड़ती है। वो गुंडे कहते हैं, अरे कालिया भाई, इस हवेली में चुड़ैल तो नहीं है, एक बुड्ढी खड़ेला है, चलो उससे पूछताछ करते हैं इस हवेली का मालिक कौन है। वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत के रूप में उन्हें दिखाई देती है। ए बुढ़िया, तू इधर क्या करने आई है और इस हवेली का मालिक कौन है? मुझे उसका नाम बता जल्दी से, मुझे ये हवेली लूटनी है। कहीं हवेली ये तेरी तो नहीं है? हाँ बेटा, ये हवेली मेरी ही है और तुम इधर क्या करने आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। कालिया भाई, ये बुड्ढी तो अपन को धमकी देती है। ए बुड्ढी, तू हमको जानती नहीं है, हम कौन है? कालिया भाई, ऐसा करते हैं, इस बुड्ढी के 2-3 डंडे मार ही देते हैं। उन गुंडों को मालूम ही नहीं था ये कोई बुड्ढी नहीं है, 3 सर वाली चुड़ैल है। वो उसे जोर जोर से मारने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे कालिया भाई, ये बुड्ढी तो चुड़ैल बन गई ना। मेरे को तो पहले ही शक हो रहा था इस हवेली में चुड़ैल उड़ेल रहती है। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो ये हम दोनों को मार देगी। चुड़ैल को देखते ही गुंडों की हवा टाइट हो जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं। अरे कालिया भाई, अपन इस एरिया में अब फिर कभी चोरी करने नहीं आएगा। आज तो उस चुड़ैल के हाथों बच गया। अब धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर कोई भी उस हवेली के रास्ते जाता था, वो चुड़ैल उसे मार कर अपना शिकार बना के खा जाती थी। अब गाँव वाले काफी ज्यादा परेशान होकर वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और वो तांत्रिक बाबा अपने हाथ से छड़ी निकालते हैं और उस हवेली पर एक जादू मारते हैं। तभी उस हवेली में आग ही आग लग जाती है। वो हवेली आग की लपटों में जलने लगती है और चुड़ैल भी उसमें जलकर मर जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और गांव वाले सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।